Well, welcome, good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. इस वीडियो में हम देखेंगे ज्ञान सेतु सुगम अधिगम कार्यक्रम का प्रश्न उत्तर कैसे बनाएंगे उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये देख रहे हैं आपका पेज नंबर 19 है 19 और इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि रचनाबोध प्रश्नोत्तर। तो मछली घर। तो रात को मीनू जब सोने गई तब वह बहुत थक गई थी। तो क्यों थकी क्यों, कारण देखना है। तो सुबह मछली का घर देखने गई थी ना, इसलिए तो मछली का घर बहुत बड़ा था, उसको देखने के लिए पैदल चलना पड़ता था और चलते मीनू थक गई। थकने से नींद अच्छी आई। मीनू ने अचानक देखा ढेर सारी मछलियाँ और मछलियों के बीच मीनू तैर रहे और तैरती हुई नीला सागर, पानी के बुलबुले और नीली चट्टानें। मछलियाँ भी कई आकार की छोटी बड़ी हैं। अरे मैं तो मछली हो गई। मीनू चौंकी और उसकी आंखें खुल गई। यह तो एक सपना था, यानी मीनू जो था वो सपना देख रहा था, कैसे कैसे क्या कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं, मीनू कहाँ गई थी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, मीनू मछली का घर देखने गई थी, ये इसमें लिखेंगे जो आपको इसमें अभी पढ़ाई की है। अब 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका, मीनू ने सपने में क्या देखा। तो मीनू ने सपने में क्या देखा, ढेर सारी मछलियाँ के बीच मीनू अपने आप को तैरते हुए देखा, ये आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। तो मीनू क्यों थक गई थी, उसका कारण बताना है। तो क्या कारण है, क्योंकि वह पैदल चलकर मछली का घर देखने गई थी, इसलिए वह थक गई थी। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, अगर मीनू सचमुच में मछली बन जाती तो क्या होता, सोचकर लिखिए। कहता है मीनू अगर मछली बन जाए तो क्या होगा, सोचकर आपको लिखना है। तो ये आपके साथ लिखे हैं, वो मछलियों के बीच तैरती, पानी के बुलबुले के साथ खेलती, अपने मित्रों के साथ उछल कूद करती रहती एवं नई दुनिया के परिवारों के साथ आनंद मनाती। ये आपको सोचकर आपको लिखना है। अब दूसरा भी बच्चों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि आपने भी कभी कभी सपना देखा होगा, तो अपने सपने के बारे में लिखिए। आप अगर रात में कोई सपना देखे हैं तो उसके बारे में लिखने के लिए कहा रहा है। तो चलिए हम बनाकर आप सपना को लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं, मैं रात में एक सपना को देखा कि मैं हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे, तो एकाएक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एवं मैं गिर गया और ऐसा महसूस हुआ कि तुरंत मैं भी जग गया। तो ये सपना कोई बनावटी सपना था। अब दूसरा भी सपना इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं अब पेज नंबर 20 पर। आप देख रहे बच्चों आपका पेज नंबर 20 है कि रचनाबोध कहानी लेखन। कैसे कहानी लिखेंगे, इसमें देखेंगे कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और सोच कर लिखिए कि ये सब लोग पेड़ के पास क्यों गए होंगे और उससे पेड़ से बातें क्या कर रहे होंगे, पेड़ क्या कर रहा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसी के बारे में आपको अच्छी तरह से लिखना है, समझ कर लिखना है। तो यहाँ देखिए आपके पास हम लिख कर दिए हुए हैं कि ध्यान से इसको देखें। वृक्ष कहता है, हे मानव, तुम्हें जरा भी अभ्यास है कि तुम मुझे काट कर अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हो। मनुष्य कहता है, क्या बकवास है। वृक्ष, जरा सोचो, अगर मैं ना होता तो मैं तुम्हें तरह तरह के फल, सब्जियाँ, औषधियाँ और लकड़ी कैसे मिलती। तो मनुष्य क्या कहते हैं, मुझे अपने किए का पछतावा है। तो वृक्ष क्या कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ आ गया। क्या तुम्हें पता है कि पेड़ वर्षा करने में भी सहायता करते हैं। और मनुष्य क्या कहता है, वास्तव में पेड़ों के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। और उसके बाद वृक्ष क्या कहते हैं, सही कहा आपने। तो मनुष्य क्या कह रहे हैं कि मैं अवश्य वृक्षारोपण करूंगा और अपने मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। तो वृक्ष कहता है, धन्यवाद। तो नोट, इस कार्य को करने से पहले उपसमूह में बातचीत कीजिए और फिर कहानी लिखिए। कहता है अपने आप से आप लोग बातचीत पहले कर लेंगे, उसके बाद इस कहानी को बनाकर आप लिखेंगे। इस तरह से बच्चों आप देखिए आपका पेज नंबर 20 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं पेज नंबर 21 पर। 21 पर अगर चर्चा हम करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें। रचनाबोध क्या कह रहा है कि रचनाबोध कि शब्दों को पढ़कर सही क्रम में सजाकर वाक्य को लिखिए। तो क्या कहता है, वह उठाकर झाड़ू गई आंगन में। तो इसको बनाएंगे कैसे, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई, इससे मिलाकर आपको सही वाक्य बनाना। शब्द का उलट पुलट हो गया है, आपको सही करना है। अब ये इसको बनाएंगे, एक बूढ़ी अम्मा थी, इसको उलट पुलट करके एक वाक्य को बनाना है। स्व में देखेंगे, वह आपको गोली दे रही थी। और 2 में बनाएंगे, शेर को गुस्सा आ गया, यानी इसी शब्द को उल्टा पुल्टा करके नया सेंटेंस को बनाना है। अब 2 नंबर की चर्चा करें तो 2 नंबर में बच्चों क्या लिखा हुआ है कि चित्र को देखकर 3-4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। तो लिखेंगे पेड़, कौवा, बिल्ली और चूहा दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर में है, क्या चूहा अपने बिल में है। तो चूहा अपने बिल में नहीं है। और 3 नंबर की चर्चा करते हैं तो बिल्ली क्या कर रही है, तो बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए झपट रही है, ये आपको लिखना है।
और 4 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ पर कौन बैठा है, तो पेड़ पर कौवा बैठा है, ये आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कौवा कहाँ बैठा है, ये पेड़ पर बैठा हुआ है, ये देख रहे हैं। इस तरह से देखें बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। तो 3 नंबर की बात अगर करें तो आप देख रहे हैं नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही एवं गलत का निशान लगाइए। तो सोमवार के बाद मंगलवार आता है, ये बात तो सही है, तो सही कीजिए। मछली आसमान में उड़ती है, तो ये गलत है, मछली जल में रहती है। 100 नंबर की चर्चा अगर करते हैं तो दूध काले रंग का होता है, ये सही है कि गलत है, तो दूध सफ़ेद होता है, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। 2 में कि सूरज से धूप मिलती है, ये तो बात सही है, इसलिए यहाँ सही का चिन्ह लगाइए। तारे धरती पर चमकते हैं, ये गलत है, तारे आकाश में चमकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। विद्यालय से वाक्य बनाना है, तो विद्यालय से कौन सा वाक्य बनेगा? मेरे विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, ये वाक्य बनाइए। अब चिड़ियों से आपको वाक्य बनाना है, तो चिड़िया सुंदर पक्षी है, क्या बनाएंगे? सुंदर चिड़िया पक्षी है। अब बच्चे से वाक्य बनाएंगे, बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस तरह से बच्चों आप देखिए पेज नंबर आपका 21 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अर्जेंट में कॉल भी कर सकते हैं और कॉमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मन लगाकर पढ़ाई करें, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें और माता पिता की आज्ञा मानें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।